भव्य हम तुम्हें सुनाए हो, सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए गाथा जैन पुराण की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत्य श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत्य श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत्य श्रद्धान की। सुनो सुनो सुनो, आओ मेरी बात सुनो। बच्चों आओ मेरे पास ध्यान से सुनो। मैं हूँ कहानी का भंडार, करता हूँ आप सबसे प्यार। अरे वाह! प्रथम अंकल, आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे? बताइए ना अंकल, आप हंसाएंगे कि रुलाएंगे? ना हंसाऊंगा ना रुलाऊंगा, मैं तो माँ जिनवाड़ी की बात बताऊंगा। कुछ सीखोगे तो सुख पाओगे, वरना रोते रह जाओगे। अरे वाह! तो जल्दी सुनाइए ना कहानी। क्या कहती है माँ जिनवाणी? बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सत्य घोष। वो हमेशा सत्य ही बोलता था। नगर के लोग उस पर बहुत विश्वास रखते थे। राजा भी उसकी प्रशंसा करता था। सत्य घोष ने गले में एक जनेऊ पहना था और उसमें एक चाकू था। वो कहता था, यदि मैं कभी झूठ बोलूं तो इस चाकू से मैं अपनी जीभ काट लूंगा। एक दिन समुद्रदत्त नाम का व्यक्ति उसके घर आया और हो ना हो यही सत्य घोष का घर होना चाहिए, क्योंकि इस घर के बाहर लिखा है सत्यमेव जयते। श्रीमान जी, क्या आपका नाम सत्य घोष है? हाँ हाँ भाई, मुझे ही सत्य घोष कहते हैं। पधारिए। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम समुद्रदत्त है। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपके बारे में बहुत सुना था, आज आपके दर्शन भी हो गए। यह तो आपका बड़प्पन है भाई। कहिए, कैसे आना हुआ? मान्यवर, मुझे 1 वर्ष के लिए विदेश जाना है। मेरे पास ये 5 बहुमूल्य रत्न हैं और यह मेरे पूरे जीवन की कमाई है। आप इन्हें रख लीजिए और जब 1 वर्ष के बाद मैं लौटूंगा तो आपसे ले लूंगा। आप पर मुझे पूरा विश्वास है। भैया, यह तो नगर वासियों का और आपका प्यार है। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता। देखो, मेरे जनेऊ में यह चाकू सदा ही बंधा रहता है। यदि मेरे मुंह से कभी झूठ निकल गया तो मैं चाकू से अपनी जीभ काट लूंगा। वैसे तो मैं किसी का धन रखता नहीं, लेकिन आपकी समस्या है तो आप मेरे पास अपने रत्न रख दीजिए। धीरे धीरे 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया। सत्य घोष के मन में चोरी का परिणाम आ गया और उसने समुद्रदत्त को उसके रत्न वापस न देने का संकल्प कर लिया। और लगभग 2 वर्ष के बाद सत्य घोष जी, गजब हो गया। मैं बर्बाद हो गया। जब मैं विदेश से वापस लौट रहा था, मेरा जहाज पानी में डूब गया। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कृपया मेरे 5 रत्न वापस कर दीजिए जो मैं आपको दे गया था। अब तो वही मेरी पूंजी है। कौन हो भाई? तुम्हें मैंने पहचाना नहीं। और तुम किन रत्नों की बात कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो? मुझ पर झूठा आरोप लगाते हो। निकल जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं सत्य घोष जी? हाँ, सच ही कह रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। और तुम नगर के लोगों से कहोगे तो तुम्हारी बात का कोई विश्वास ही नहीं करेगा। बेचारा समुद्रदत्त गली गली में घूम घूम कर अपनी समस्या सबसे कहता, पर लोग उसी को झूठा कहते। कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था। 'अरे लोगों, जरा मेरी सुनो, मैं लुट गया। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कृपया मेरे 5 रत्न वापस कर दीजिए जो मैं आपको दे गया था। अब तो वही मेरी पूंजी है। कौन हो भाई? तुम्हें मैंने पहचाना नहीं। और तुम किन रत्नों की बात कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो? मुझ पर झूठा आरोप लगाते हो। बेचारा समुद्रदत्त।
बर्बाद हो गया। वह सत्यघोष झूठा है, उसने मेरे रत्न लूट लिए। कोई तो मुझे मेरे रत्न दिलवाओ, कोई तो मेरी सहायता करो, कोई तो मेरी सहायता करो। एक दिन ये दृश्य रानी ने देखा और राजा से पूछा, हे प्राणनाथ, वह कौन है और इतना दुखी क्यों हो रहा है? महारानी, मुझे तो कोई पागल लगता है और वह सत्यघोष पर आरोप लगा रहा है। सत्यघोष हमारे राज्य के सम्मानित व्यक्ति हैं, भला वह ऐसा पाप क्यों करेंगे? पर राजन, मुझे ऐसा लगता है यह व्यक्ति सच कह रहा है, और बिना परीक्षा किए कैसे कह सकते हैं कि सत्यघोष सच्चा है और ये व्यक्ति झूठ कह रहा है? तो महारानी जी, आप ही बताएं, मैं क्या करूं? हे महाराज, आप सत्यघोष को महल में चौपड़ खेलने का आमंत्रण दें, बाकी मैं देख लूंगी। ठीक है। राजा के आमंत्रण पर सत्यघोष महल में चौपड़ खेलने आया और राजा के कुशल खिलाड़ियों के सामने अपना सारा धन, गहने और मकान तक हार गया। अंत में वो अपनी अंगूठी और गले का जनेऊ और चाकू भी हार गया। रानी ने सत्यघोष की अंगूठी, जनेऊ और चाकू अपनी दासी को दिए और कहा, सुनो दासी, इसी समय सत्यघोष के घर जाओ और उसकी पत्नी से कहना कि सत्यघोष ने समुद्रदत्त व्यापारी के 5 रत्न मंगवाए हैं और सबूत के लिए यह अंगूठी, जनेऊ और चाकू दिया है। सत्यघोष की पत्नी ने दासी की बात पर विश्वास करके व्यापारी के 5 रत्न निकालकर दासी को दे दिए। दासी ने वो रानी को दे दिए। राजा को रानी से सारी जानकारी मिली। राजा ने वे 5 रत्न दूसरे रत्नों में मिलाकर समुद्रदत्त व्यापारी से कहा, हे समुद्रदत्त, ये बहुत से रत्न रखे हैं, क्या इनमें से आप अपने रत्न पहचान सकते हैं? हाँ महाराज, अवश्य। एक, ये रहे मेरे 5 रत्न। सत्यघोष, तुमने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा लेकर भी झूठ बोलने का महापाप किया है और इस व्यापारी के साथ छल करके राज्य का अपमान भी किया है। महाराज, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। नहीं सत्यघोष, तुमने हमें और हमारे राज्य को अपमानित किया है। विश्वासघात तो बहुत बड़ा पाप है। सेनापति, इस सत्यघोष का मुंह काला करके गधे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाए और राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। और झूठ बोलकर विश्वासघात करने वाले सत्यघोष का मुंह काला करके उसे गधे पर बैठाया गया और पूरे राज्य में घुमाया गया। बाद में देश से बाहर निकाल दिया गया। व्यापारी ने सत्यघोष को सत्य जान विश्वास किया। अपना सारा धन रत्नों में सत्यघोष को सौंप दिया। सत्यघोष के मन में लालच रत्न देखते ही आया। न्याय नीति और वचन को भूला, अपना पद भी भूल गया। सारे जीवन का यश वैभव एक क्षण में ही धूल हुआ। लोभ पाप का बाप है बंधु, यह सबने ही देख लिया। मुंह काला कर सत्यघोष का गधे पे उसको बिठलाया। लोभ नहीं करना है बंधु, पाठ समझ में यह आया। जिन वाणी माही सिखलाती हो,
जिन वाणी माही सिखलाती बात सत्य ईमान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत्य श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष। इसलिए बच्चों, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। श्रद्धान की। सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए हो, सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए गाथा जैन पुराण की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत्य श्रद्धान की।